मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। उन्होंने कल विधानसभा में एक जबरदस्त भाषण दिया, क्योंकि 4 जून को जब नतीजे आए उसके बाद और 1 अगस्त 2024 तक 2 महीने के बीच एक ऊहापोह की स्थिति और इस तरह से मीडिया की चर्चाएं कि योगी को हटाया जा रहा है, उसके मुख्यमंत्री नाराज हैं, दिल्ली में चक्कर लग रहे हैं। लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं, इसके इतर वो अपने अलग से अपने काम पर लगे रहे। उनकी तरफ से कभी कोई बयानबाजी किसी प्रकार की भी नहीं हुई। इसी दौरान दो घटनाक्रम हुए। एक घटनाक्रम तो अयोध्या में एक अति पिछड़ी निषाद जाति की बेटी का बलात्कार, एक समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तक के दायित्ववान कार्यकर्ता और जो वहां के अयोध्या के सांसद हैं, उनके पीए भी रहे और उनके बड़े करीबी जो उनके साथी हैं, उन्होंने किया। और ये मामला पूरी तरह उत्तर प्रदेश में गरमाया हुआ है। और दूसरा, आपने एक वीडियो देखी होगी कि गोमती नगर जो इलाका है लखनऊ में, वहां से एक भाई बहन मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और कुछ लोगों ने उनके ऊपर वो पानी डालकर और बड़ी बेहुदगी से काम किया। घटना तो ये थी। तो उसके बाद जब संसद उसकी विधानसभा की कार्यवाही हुई तो योगी जी जैसे बोलते हैं, क्योंकि योगी जी की आपने देखा होगा जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक 7 साल का उनका शासन रहा है। उनके जो वक्तव्य हैं या विधानसभा में दिए हुए भाषण हैं उनमें निरंतरता रहती है। कानून का राज होगा, ठोक देंगे, और जो सनातन संस्कृति के मूल्यों की बात, उनके लगभग इस विषय के आजू बाजू उनका लगभग भाषण, चाहे वो बाहर हो और चाहे वो विधानसभा के अंदर हो। और अमर्यादित भाषा योगी जी कभी यूज नहीं करते और चुपचाप से काम करते। लेकिन जिस दिन योगी जी बोलते हैं तो मानो कि वो बखियां ही उधेड़ देंगे। उनके भाषण में उन्होंने जो कहा, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो उन्होंने कही कि मैं यहां कोई किसी प्रकार की नौकरी नहीं करने आया। यानी मैं नौकरी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी जो प्राथमिकता है वो सड़क, खड़ंजे, नाली बनाना नहीं, मेरा कुछ विजन ही अलग है। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं यहां पर कोई प्रतिष्ठा कमाने के लिए भी नहीं आया। मेरी प्रतिष्ठा तो जिस मठ में हूं उस मठ में रहकर ही बहुत है। बात भी सही है। योगी जी नाथ संप्रदाय, गुरु गोरखनाथ परंपरा के व्यक्ति हैं और प्रतिष्ठा के मामले में भी उनकी, क्योंकि उस गद्दी की बड़ी मान्यता है तो उनके लाखों करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स हैं। उसके अलावा भी योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज्यादा सनातनियों के हृदय में वास करते हैं। उनकी प्रतिष्ठा एक अलग तरीके की है। और उन्होंने यही कहा कि मैं कोई प्रतिष्ठा के लिए यहां पर नहीं आया हूं। कुछ लोग होते हैं जिनके पास कोई दायित्व या पद होता है, उसके साथ उनकी प्रतिष्ठा बनती है, लोग भी उसी के साथ उनको सलाम करते हैं। लेकिन कुछ विशेष लोग होते हैं जिनकी व्यक्ति के कारण उस पद की गरिमा बढ़ती है। जैसे योगी जी की वजह से एक मुख्यमंत्री के पद की भी गरिमा बढ़ी कि मुख्यमंत्री किस प्रकार का होना चाहिए, कितनी अच्छी पोस्ट है जिस पर योगी जैसा व्यक्ति बैठा है। तो उन्होंने ये 2 बातें बड़ी कही। और एक बात उन्होंने टोंट में, क्योंकि बहुत सा मामला चल रहा था, अखिलेश यादव मानसून ऑफर कर रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य टूट कर आ जाएं, सो आ जाएं, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए
उनके चाचा को कहा कि हर बारी चाचा को गच्चा ही मिलता है, क्योंकि विधानसभा में विपक्ष के नेता उनके चाचा नहीं बन पाए, क्योंकि अदावत है चाचा भतीजा की, तो वो विषय अलग है। लेकिन मुख्य बात ये है कि योगी जी जो विधानसभा में बोल रहे थे, पहली बात तो वो केवल विधानसभा को ही संबोधित नहीं कर रहे थे, ना कोई वो विधायकों को संबोधित कर रहे थे। उनकी मंशा पूरी तरह से अलग थी। वो उत्तर प्रदेश के अपने सनातनी और पूरे देश के सनातनियों तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे। क्या? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा में भी नहीं है, संघ में नहीं है, कहीं भी नहीं है, लेकिन अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को लेकर, उन परंपराओं को लेकर और हिंदुत्व को लेकर वो भाजपा को पसंद करते हैं और उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो 4 जून के बाद बड़ा हताश निराश भी था जबकि सरकार बन गई, लेकिन उनको लगा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रहा। तो वो 2 महीने से जो निराश हताश थे, उन लोगों को भी ऊर्जा देने का काम योगी जी ने अपने भाषण में किया और दिखाया कि योगी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो ये दिखाना ही चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये बात कही। और एक और बात, बहुत से लोगों का एतराज भी हुआ क्योंकि उसमें 16 लोग गिरफ्तार हुए। वो जो गोमती नगर वाली मामला था, सभी जातियों के लोग थे, लेकिन योगी जी ने उसमें 2 नाम लिए। एक अरबाज करके नाम था मुसलमान का, और एक यादव का नाम लिया कि ये लोग हैं। इस तरह से काफी लोग हैं, लेकिन उन्होंने 2 आदमियों के नाम स्पेशल लिए कि ये लोग हैं और इनको कोई सहानुभूति ट्रेन नहीं चलेगी, इनके लिए बुलेट ट्रेन जैसी सजा देंगे। वो ये शो कर रहे थे कि योगी का वही राज है। और क्योंकि बहुत से लोग, अखिलेश 10 साल हो गए तो नई पीढ़ी आई, तो उसने भी भटकाव में आकर अखिलेश यादव और उसकी पार्टी को वोट दिया, क्योंकि उन्होंने वो पुराना याद नहीं था उनको, वो राज जो अखिलेश यादव में अफजाल अंसारी और अतीक अहमद वगैरह के रूप में चलता था। तो उसको याद दिलाने के लिए कि किस तरह से इनका जो 2 बिरादरी, एक धर्म और एक जाति के अनुसार जो सरकार चलाते थे, वो अब नहीं चलने वाली। यहां पर कानून का राज ही रहेगा। यानी कि योगी जी पूरी तरह से उन 2 के अलावा, क्योंकि योगी जी समझते हैं, क्योंकि 2 महीने में बहुत सा मामला योगी के खिलाफ चलाया गया कि जैसे योगी जी आज हट रहे हैं और कल हट रहे हैं, क्योंकि योगी ऐसा व्यक्ति हैं योगी जी कि उनको पद के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं है। आपको ध्यान होगा 1998 से वो लगातार सांसद 2014 तक बनते हैं, लगातार 5-6 बार वो सांसद बने। सरकार भी रही, मोदी जी की सरकार रही, वाजपेयी जी की 2 बार सरकार रही, 13 महीने और 5 साल के लिए। लेकिन योगी जी का आपने कहीं सुना होगा, उन्होंने कभी चर्चा तक नहीं की कि मुझे कोई मंत्री बना दिया जाए, कभी चर्चा भी नहीं। इच्छा तो बड़ी दूर की बात है। और जो ये मुख्यमंत्री का जो पद उनको मिला है, वो भी आपको मालूम है किन परिस्थितियों में उनको मिला। उन्होंने कभी भी इस पद के लिए लॉबिंग नहीं की और वो कभी भी इस पद के पीछे नहीं दौड़ते, क्योंकि वो योगी है, एक सन्यासी व्यक्ति। जिसको सन्यास देखना है वो योगी जी में आसानी से देखा जा सकता है। उनकी कोई आसक्ति नहीं है। वो तो एक बड़े मिशन के लिए इस काम पर लगे हैं और उसी को लेकर ही हिंदू जनमानस उनको पसंद करता है। आपने देखा होगा जैसे ये कुछ चर्चाएं चली थी, तो बहुत से लोगों ने, आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, बखियां उधेड़ दी थी भाजपा नेताओं की कि योगी के साथ कुछ कर दिया तो भाजपा बड़ी दिक्कत में उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। इतना बड़ा कद योगी जी ने उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में अपना कर लिया है। और योगी जी उसी को समझते हुए उन्होंने विधानसभा में इस प्रकार की बखियां उधेड़ी। लगता अखिलेश जी ने भी वहां से छोड़कर, क्योंकि योगी का सामना करना बड़ा कठिन काम है, इसलिए वहां से छोड़कर विधानसभा में, और वो लोकसभा में चले गए कि लोकसभा में लड़ लूंगा, जबकि 2027 का चुनाव नजदीक है। और उसको लेकर भी एक योगी जी ने कहानी सुनाई थी
वो बिल्ली को लेकर 4 लोग चले और वो कुत्ता कुत्ता कहने लगे और कुछ लोगों ने मान लिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आप झूठ बोलते रहे और कुछ शरीफ से लोग थे, किसान भोले वाले लोग थे, उन्होंने आपकी बात कुछ लोगों ने मान ली और आप कूद रहे हो। लेकिन जो 2024 में आप कूद रहे हो, 27 में जो आप खटाखट झूठ बोलकर 24 में किया था, 27 में आपको सफा चट कर देंगे। यानी मोदी जी का मोराल कल विधानसभा में देखने लायक था। और आपने एक और चीज देखी होगी कि जो मानसूर ऑफर दे रहे थे योगी के खिलाफ अखिलेश प्रताप जी, उनकी पार्टी के सभी विधायक योगी जी के आगे आगे से जाकर उनके पांव छू रहे थे। यानी जिसको रुतबा कहते हैं, वो योगी जी का जो उन्होंने प्रतिष्ठा की बात की, वो अपने आप में एक अनोखा ही है। इस बात को समझना चाहिए। और जिस व्यक्ति में त्याग की भावना होती है, उसका पूरी प्रकृति, पूरा सिस्टम, जो कुछ लोगों का तो यहाँ का इकोसिस्टम काम करता है, लेकिन प्रकृति का भी एक अपना इकोसिस्टम है, वो उसके लिए काम करता है। तो योगी जी के लिए पूरी कायनात और ये पूरा जो प्रकृति का इकोसिस्टम है वो भी काम कर रहा है। और कल के उनके भाषण से जो उन्होंने बखियां उधेड़ी, उससे एक बात पूरी तय हुई, क्योंकि लगता है कि भाजपा ने अब गेम को बदलना शुरू किया है। योगी जी का तो स्वभाव भी ऐसा ही है बात करने का, लेकिन पूरी भाजपा ने, जैसे अनुराग ठाकुर ने और कल अश्विनी वैष्णव ने, रेल मंत्री जी ने, और शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से अब राहुल गांधी और कांग्रेस पर अटैक करना शुरू किया है, अब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टरों को भी कुछ 2 महीने बाद कुछ हौसला आया है कि जैसे को तैसा। लगता है कि भाजपा अब डिफेंसिव की बजाय अब पूरी तरह आक्रामक मोड में, जो वो जिस बात के लिए जानी जाती है उसमें आई है। क्योंकि हताशा थी भाजपा के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, क्योंकि उम्मीद बहुत बड़ी थी उनको कि हम 300 350 सीट जीतेंगे, लेकिन 240 सीट आने के कारण। लेकिन अब भाजपा के नेताओं ने लगता है कि उसी मोड़ को फिर दोबारा से पकड़ लिया है। चुनावी हार जीत होती रहेंगी, लेकिन जो आपका कोर वोटर, जो आपकी विचारधारा, जो आपकी संस्कृति पार्टी की, उससे समझौता ना करना, यही पार्टी की सबसे बड़ी जीत होती है। और मुझे लगता है कल योगी जी ने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा करारा जवाब दिया। और जब ये कार्रवाई जैसे अयोध्या वाले मामले में होगी, और देखना पड़ेगा कि इसके कई रंग रूप आएंगे और योगी जी इससे कितने मजबूत होकर निकलेंगे, आने वाला समय ही बताएगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।